हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अनुराग माथुर के एक वर्क के बारे में जिसका नाम है एजुकेशन इंडियन एंड अमेरिकन। अब ये जो वर्क है या फिर ये जो ऐसे है, कुछ भी कह लो, ये छोटा सा पार्ट है अनुराग माथुर के एक वर्क का जिसका नाम था इंस्क्रूटेबल अमेरिकन। अब उस वर्क में से इस छोटे से एक्सट्रैक्ट को लिया गया है और आपके सिलेबस में डाला गया है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो इस वर्क का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, वो है गोपाल। गोपाल एक लड़का है जो कि अमेरिका में अपनी हायर स्टडीज़ के लिए गया हुआ है। अब जब गोपाल अमेरिका जाता है तो वो वहाँ पर जाकर के ना भौचक्का रह जाता है। वहाँ की चकाचौंध को देख कर के जो है वो दंग रह जाता है, क्योंकि वो देखता है कि जो इंडिया है और जो अमेरिका है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो यहाँ पर आकर के देखता है कि जो इंग्लिश है वो इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितनी इंडिया वालों ने बनाई हुई है। हम क्या करते हैं, इंडियंस क्या करते हैं, अगर हमें इंग्लिश सीखनी है, हमें अंग्रेजी लैंग्वेज सीखनी है, इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, तो हम जो है ग्रामर में ठुस जाते हैं, ग्रामर को घोल के पी लेते हैं जड़ी बूटी की तरह। ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, टेंस पढ़नी है, वर्ब पढ़नी है, प्रोनाउन पढ़ना है, नाउन पढ़ना है, एडवर्ब पढ़नी है, एडजेक्टिव पढ़ना है, पता नहीं क्या क्या पढ़ना है, दुनिया भर की सारी चीज़ें हमें पढ़नी है ना, एक लैंग्वेज को सीखने के लिए। हम एक छोटी सी चीज़ को, एक सिंपल सी चीज़ को कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देते हैं। मतलब इंग्लिश भी तो एक लैंग्वेज ही है ना, तो लैंग्वेज को सीखने के लिए इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत है? तो हम इंडियंस तो करते हैं भाई ऐसे। लेकिन जब गोपाल अमेरिका जाता है तो वो वहाँ पे देखता है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो कि इस लैंग्वेज को बोल रहे हैं, वो तो इतना डिफ़िकल्टी से बोलते ही नहीं हैं। वो तो जो है इतने सारी चीज़ों को ठूँसते ही नहीं है लैंग्वेज के अंदर। वो ना ही ग्रामर यूज़ कर रहे हैं, ना ही वो जो है वर्ब यूज़ कर रहे हैं, ना ही वो कुछ और देख रहे हैं, वो सीधा बोल रहे हैं, सिंपल वे में बोल रहे हैं। कोई उनको टेंशन नहीं है कि टेंस इधर-उधर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ग्रामर की उनको कोई परवाह नहीं है, वो बिंदास बोल रहे हैं। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर भाई, अगर तुम्हें इंग्लिश पढ़नी है ना तो ये सारी चीज़ें पढ़ लो, तब इंग्लिश आएगी, हम ऐसा करते हैं। जबकि वहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं। उन्होंने जो लैंग्वेज है उसको बहुत सिंपल रखा हुआ है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, सिंपल है एकदम। बहुत शॉर्ट फॉर्म में वो बोलते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर तो भाई उल्टा ही चलता है। अब जो गोपाल है वो एक और चीज़ देखता है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स और टीचर के बीच का रिलेशन है ना, वो बहुत फ्रेंडली है। हमारे इंडिया के अंदर अगर स्टूडेंट ने टीचर को कुछ ऐसा वैसा बोल दिया, कुछ ऐसे फ्रेंडली वे में बात कर ली, तो टीचर सीधा रूलर से जो है उसकी पूरी बॉडी को नाप देता है। लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच का जो रिलेशन है वो बहुत फ्रेंडली है, बहुत चिल पिल है वो। मतलब उनके ऐसे नहीं है कि हाँ भाई ऐसे कैसे बोल दिया तूने मुझे, या फिर ये क्वेश्चन क्यों कर लिया, ऐसा वो नहीं करते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर तो भाई है ही नहीं ऐसी फ्रीडम बच्चों को। बच्चे जो हैं वो टीचर से डरते हैं। बच्चों को अगर अपने सिलेबस से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछना है तब भी उन्हें डर लगता है। काँपते-काँपते टीचर के पास जाते हैं कि सर ये मुझे पूछना था। ऐसे करके जाते हैं और अमेरिका के अंदर बिंदास जा कर के वो बोलते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो डर है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, ये जो डर है ना, ये बहुत काम खराब करता है। स्टूडेंट जो है अपने मन की बात नहीं कर पाते, अपने डाउट्स नहीं पूछ पाते, जिसकी वजह से वो कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। अब ये जो गोपाल है वो एक और चीज़ देखता है कि इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बहुत अलग है। हम बच्चों को, हम स्टूडेंट्स को जो है हमेशा रटने के लिए बोला जाता है। हमें जो है बोला जाता है कि ये जो प्रोसेस है इसको रट लो। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि ये प्रोसेस कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्या कारण है इसके पीछे, क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या लॉजिक है इसके पीछे। लॉजिक की तो हम बात ही नहीं करते। हम तो जो है रटने पे ध्यान देते हैं, हम जो है रटने पे फ़ोकस करते हैं। एक चीज़ को हमें तब तक पढ़ाया जाता है जब तक कि वो हमारे दिमाग के अंदर फिट ना हो जाए। लेकिन अमेरिका के अंदर जो है प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। बच्चों को जो है प्रैक्टिकल करके समझाया जाता है कि ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे, इस प्रोसेस के पीछे का लॉजिक क्या है, यहाँ पे रीज़न क्या है। रीज़न्स एंड लॉजिक की वहाँ पे बात होती है। लेकिन इंडिया के अंदर सिर्फ रटा जाता है। बच्चों को तब तक रटाया जाता है जब तक कि वो पूरे एक तरह से प्रिपेयर ना हो जाए। उनको जो है एकदम ऐसे तोते की तरह वो बोलने नहीं लग जाए, तब तक जो है उनको रटाया जाता है। तो जो गोपाल, उसको ये चीज़ बहुत गंदी लगती है। अब गोपाल बताता है कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ, मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिसको बहुत सारे डाउट्स हैं, जिसके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत क्यूरियस हूँ मैं। और जब भी इंडिया के अंदर जब टीचर हमें पढ़ा रहे होते थे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता था। और मेरे क्वेश्चंस को सुनकर के वो जो टीचर है वो गुस्से में आ जाते थे। जब वो टीचर मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाते थे तो उनको लगता था कि भाई हमारी बेइज्जती हो गई। तो वो जो है
शर्मिंदा हो जाते थे और इसी वजह से वो मुझ पे गुस्सा किया करते थे। लेकिन अमेरिका के अंदर जब मैं अपने डाउट्स पूछता हूँ, तो जो टीचर्स हैं, जो अमेरिकन टीचर्स हैं, वो बहुत खुश होते हैं, वो मुझे पसंद करते हैं, मेरे क्वेश्चंस को पसंद करते हैं। हालाँकि वो भी मेरे कई क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाते, कई जो मेरे क्वेश्चंस होते हैं वो बेतुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो मुझे डाँटते नहीं हैं, वो मुझे प्यार से समझाते हैं या फिर पूरी कोशिश करते हैं कि वो मेरे क्वेश्चंस का आंसर कर सकें। तो ये जो डिफ़रेंस है गोपाल को इंडिया और अमेरिका के बीच में लगता है। अब गोपाल एक और चीज़ बोलता है कि मेरा ज़्यादातर समय जो है अमेरिका आने के बाद में लाइब्रेरी में बीतता है। मैं यहाँ पर किताबें पढ़ता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ग्रेड्स के लिए पढ़ रहा हूँ, कि मुझे नंबर अच्छे लाने हैं, मुझे फर्स्ट आना है क्लास के अंदर, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे कि इंडियन बच्चे पढ़ते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनको ग्रेड्स अच्छे लाने हैं, परसेंटेज बनानी है, क्योंकि मम्मी-पापा अगर परसेंटेज अच्छी नहीं बनेंगे तो फिर पूजा कर देंगे और जो टीचर हैं वो भी आपको पसंद नहीं करेंगे अगर आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं होगी तो। तो इसी होड़ में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं गधों की तरह। लेकिन अमेरिका के अंदर गोपाल बोलता है कि मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा कि मुझे परसेंटेज अच्छी लानी है। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाई के अंदर, मुझे मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में। हमें तो नहीं आता भाई, इंडिया के बच्चों को तो नहीं आता मज़ा-वज़ा। हम तो भाई इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पढ़ना है, पढ़ पढ़ के हमें जो है परसेंटेज अच्छी लानी है या किसी को जॉब पे लगना है, किसी को अपनी लाइफ़ सुधारनी है, इसलिए पढ़ रहे हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर गोपाल बोलता है कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मज़ा आ रहा है। मेरे जो मन के डाउट्स होते हैं, मेरे जो मन के क्वेश्चन्स होते हैं, उनका जवाब मुझे यहाँ पे मिलता है। और वो जो चीज़ें होती हैं ना, हर दिन एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो वो जो उत्साह होता है, वो मुझे मजबूर करता है रोज़ पढ़ने के लिए। अब जो गोपाल है वो बोलता है कि मेरे जो बचपन के टीचर्स थे ना, वो सारे के सारे एक नंबर के डस्टी थे, सारे के सारे एक नंबर के श्रंकन ओल्ड मैन थे। अब इसका मतलब ये है, डस्टी का मतलब ये है कि वो मतलब बहुत ही बेकार किस्म के थे, बहुत ऐसे खड़ूस टाइप के थे। श्रंकन ओल्ड मैन का मतलब है कि भई वो जो है उनका जो दिमाग था वो मतलब सिकुड़ा-सा हुआ था। बूढ़े आदमी थे, बूढ़े-बूढ़े लोग आते थे पढ़ाने के लिए और वैसे ही गुस्साए होते थे, घर से गुस्साए हुए आते थे, उनकी जो पत्नियाँ हैं वही उनको लड़-झगड़ के भेजती थी और गुस्सा बच्चों पे निकालते थे फालतू में। लेकिन अमेरिका के अंदर जो टीचर्स हैं वो फ्रेंडली हैं, वो बच्चों को समझते हैं और उनके डाउट्स को क्लियर करते हैं और अगर नहीं कर पाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जो बच्चा है वो डिमोटिवेट ना हो, वो उसको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं इसका आंसर करने की कोशिश करूंगा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर अगर टीचर को आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो वो जो है शर्मिंदा होगा और वो अपनी शर्मिंदगी को निकालने के लिए ना आपको अच्छे से नापेगा, आपकी अच्छे से पूजा करेगा, आरती उतारेगा आपकी। तो ये जो डिफरेंस है गोपाल को लगता है इंडियन एंड जो अमेरिकन टीचर्स हैं उनके बीच में, इंडियन एजुकेशन और अमेरिकन एजुकेशन के बीच में। तो ये जो ओवरऑल ऐसे है या फिर ये जो एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है और जो अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में बताया गया है और बताया गया है कि कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। वैसे तो दोनों ही अपने आप में अच्छे हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी अपने आप में अच्छा है। यहाँ पर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रिपेयर किया जाता है, उनकी जो फाउंडेशन है उसको मजबूत करने की कोशिश की जाती है और अमेरिका के अंदर उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। तो हर एजुकेशन सिस्टम अपने आप में अच्छा है। सो अब आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा एजुकेशन सिस्टम अच्छा लगता है और इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए आपके क्या थॉट्स हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। यहाँ पर आपका ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो वर्क है, ये कंप्लीट होता है। होप सो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और अगर आपको अपनी दीदी अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में एक रेड हार्ट कमेंट कर देना। और आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, कौन सी बोर्ड से, कौन से स्टेट से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि मैं आपके सिलेबस के ऊपर भी वीडियोस बना सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, लव यू ऑल।